हेलो फ्रेंड्स, टुडे टॉपिक इज़ एंडोमेट्रियोसिस। तो आज हम पढ़ेंगे कि एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है और इसकी ट्रीटमेंट्स क्या होती हैं। तो एंडोमेट्रियोसिस यूट्रस के आउटसाइड में एंडोमेट्रियल सेल्स जो होते हैं उनका ग्रो होने लगता है। द एंडोमेट्रियल लाइक टिश्यू ग्रो आउटसाइड द यूट्रस लाइक इन ओवरीज, पाउच ऑफ डॉगलस एंड अदर पेल्विक ऑर्गन्स। वो ओवरीज में भी हो सकते हैं, पाउच ऑफ डॉगलस में भी जाके इकट्ठे होके और वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं, और भी पेल्विक रीजन में कहीं भी जाके ये ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत पेनफुल कंडीशन होता है। अब चलिए एंडोमेट्रोसिस का हम एटियोलॉजी देख लेते हैं कि क्या क्या कॉजेज़ होते हैं। इसका मेन कॉज जो होता है वो है रेट्रोगेड मेंस्ट्रुएशन। अब रेट्रोगेड मेंस्ट्रुएशन का मतलब क्या है? अब रेट्रोगेड मेंस्ट्रुएशन का मतलब ये है कि 70 to 80% फीमेल्स में जब पीरियड्स आते हैं उस टाइम पे हमारे जो एंडोमेट्रियल सेल्स जो है वो शेड ऑफ होते हैं। उस टाइम पे क्या होता है कि कुछ सेल्स जो है हमारे फैलोपियन ट्यूब के थ्रू पेल्विक रीजन में चले जाते हैं। ये 70 to 80% फीमेल्स में देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि सबको एंडोमेट्रियोसिस कॉज नहीं होता। 5 to 10% जो फीमेल्स होती हैं जिनका इम्यूनिटी बहुत वीक होता है वहीं एंडोमेट्रियोसिस डेवलप करती हैं, ठीक है। अब आते हैं हम साइट ऑफ प्रेडिक्शंस। साइट ऑफ प्रेडिक्शंस में क्या देखेंगे हम कि किन किन जगहों पे एंडोमेट्रियोसिस देखने को मिल सकता है। तो मोस्ट कॉमन साइट जो है वो है ओवरी। सबसे पहले यहाँ से जाके और ओवरी में कलेक्ट हो जाते हैं और वहाँ पे एंडोमेट्रियोसिस कॉज करते हैं। और सेकंड मोस्ट कॉमन साइट जो है वो है पाउच ऑफ डॉगलस। पाउच ऑफ डॉगलस पे जाके इकट्ठा हो जाते हैं, हमारे बॉल में भी इकट्ठा हो सकते हैं, लंग्स तक पहुंच जाते हैं और नोज़, आइज सब तक तो इसके चांसेस कम होते हैं लेकिन इनमें भी देखने को मिलते हैं। लंग्स में पहुंचेंगे तो पीरियड्स के टाइम पे हेमेप्टाइसिस देखने को मिलेगा। नोज़ में अगर ग्रो कर रही हैं सेल्स तो पीरियड्स के टाइम पे एपिक्स में देखने को मिलेगा। और अगर आइज़ में ग्रो कर रहे हैं तो उसके बाद पीरियडिक जो पीरियड्स आएंगे उस टाइम पे हमें सब कंजक्टाइवल हेमरेज देखने को मिलेगा। अब आइए हम इनकी पैथोलॉजी की बात करते हैं। अब इनकी पैथोलॉजी क्या होगी कि ब्लू स्पॉट्स नज़र आएंगे, पाउडर बर्न लीजन्स जो पेल्विक एंडोमेट्रियम में देखने को मिलते हैं, ब्लू स्पॉट्स और पाउडर बर्न लीजन्स, ठीक है, सीन इन पेल्विक एंडोमेट्रियम। अब हम देखते हैं कि ओवरी में जब एंडोमेट्रियल सेल्स जाके ग्रो करते हैं उस टाइम ये ओवरी में चॉकलेट सिस्ट बना देते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं कि ये चॉकलेट सिस्ट कैसे बनता है। तो इट्स चॉकलेट अपीयरेंस इज ड्यू टू कलेक्शन ऑफ menstrual blood contain bilirubin, biliverdin which makes the blood dark in color। अब क्या होता है कि जो हमारे एंडोमेट्रियल सेल्स जो हैं वो यूट्रस के बाहर जाते हैं तो वहाँ पे भी ये हमारे पीरियड्स के टाइम में ग्रो करते रहते हैं और फिर वहाँ से वहाँ पे भी ब्लीडिंग होती है, मेंस्ट्रुअल ब्लड वहाँ से भी निकलते हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि कभी कभी एक सिस्ट टाइप का बन जाता है, उसमें ये ब्लड्स इकट्ठा होते रहते हैं, कलेक्ट होते रहते हैं। फिर जब ये क्योंकि हमारे ब्लड में बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन सब पाया जाता है तो वो बार बार कलेक्ट होंगे एक सिस्ट में, तो उसे अब वो बाद में फ्रेश ब्लड भी नहीं होते तो उस सिस्ट को, चॉकलेट सिस्ट को वो डार्क कलर में बना देते हैं, मतलब डार्क कलर का दिखने लगता है। और कभी कभी ना वो सिस्ट जो है कभी कभी बर्स्ट हो जाता है जब बहुत पेन होता है, बहुत पेनफुल कंडीशन होता है वो, ठीक है। समझ में आ गया कि चॉकलेट सिस्ट क्यों कहा गया उसे। तो अब देखते हैं कि स्कैरिंग एंड एडहेशन विथ फैलोपियन ट्यूब। अब ये हमारे सेल्स जो है एंडोमेट्रियल सेल्स यूट्रस के बाहर में जाके जो डेवलप हो रहे हैं वो क्या करते हैं कि डेवलप करेंगे तो फिर हमारे बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज़्म है उन्हें लगेगा कि ये फॉरेन बॉडी है तो वो आएंगे उसे इनगल्फ करने के लिए। जब वो उसे इनगल्फ करेंगे तो वहाँ पे स्कार टिश्यू फॉर्मेशन हो जाएगा। तो फिर कभी कभी क्या होता है कि फैलोपियन ट्यूब जो है ये स्कार फॉर्मेशन की वजह से हमारे यूट्रस के आउटर वॉल से चिपक जाता है। तो उसके बाद क्या होगा कि हमारा जो ओवम है वो रिलीज़ नहीं हो पाएगा, स्पर्म तक पहुंच नहीं पाएगा। इसकी वजह से मेन कॉज जो है वो है इनफर्टिलिटी, ठीक है। यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, आप चाहे तो नोट कर लें। इट इज़ ड्यू टू मैक्रोफेजेस विच कम्स टू engulf द स्कैरिंग एंड
deposit endometrial menses or cyst. Then due to lots of macrophages and defense mechanism, fallopian tube get attached or adhesive to the outer wall of uterus. ठीक है, देखिए यहाँ पे ये इस तरह से आके और हमारे आउटर वॉल पे, यूट्रस के आउटर वॉल पे ये चिपक जाता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ओवम तो रिलीज होगा, लेकिन ये प्रॉपर वे में यहाँ से ये स्पर्म तक रीच नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि इनफर्टिलिटी कॉज हो जाएगी। अब आइए हम इसके सिम्टम्स देखते हैं। सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? तो सिम्टम्स में क्या होगा कि क्रोनिक पेन होगा, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा पेन होगा। और पीरियड्स के टाइम पे भी कभी कभी क्या होता है कि लोग समझते हैं कि हमें ये डिस्मेनोरिया हो रहा है, और जैसे कि नॉर्मली सब मैक्सिमम फीमेल्स को देखने को मिलता है इंडिया में, लेकिन कभी कभी वो एंडोमेट्रियोसिस का पेन होता है। इसलिए अगर आपको ज़्यादा पेन हो रहा है, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो आप अपने अच्छे डॉक्टर से दिखाएं और ट्रीटमेंट लें। अब देखें, सीवियर कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया होगा, इसमें डीप डिस्पैरोनिया होगा, मेनोरेजिया होगा, एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी, इनफर्टिलिटी मेन कॉज, एब्डोमिनल पेन भी होगा इसके साथ साथ। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं डायग्नोसिस की। तो अब डायग्नोस कैसे करेंगे? तो उसमें और यूएसजी करा के चेक करेंगे, लेप्रोस्कोपी और CA-125 कराएंगे। अब आते हैं एग्जामिनेशन पे कि हम एग्ज़ामिन कैसे करेंगे। अगर कोई पेशेंट आपके पास आती है तो आप कैसे एग्ज़ामिन करेंगे उसे? तो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे। तो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन क्या होता है कि वो जो सिस्ट बनती हैं या फिर जो सेल्स ग्रो कर रहे हैं वो ऊपर से देखने में पता नहीं चलता है, तो ऐसी कोई एबनॉर्मलिटी ये रिवील नहीं करता। फिर करेंगे पेल्विक एग्जामिनेशन। पेल्विक एग्जामिनेशन में क्या देखेंगे कि एक्सपेक्टेड पॉजिटिव फाइंडिंग आर, इसमें जो है कि पेल्विक जो एग्जामिनेशन करेंगे उसमें मोस्ट प्रोबेबली हमें क्या देखने को मिलेगा कि पेल्विक टेंडरनेस देखने को मिलेगा, नोड्यूल्स इन द पाउच ऑफ डॉगलेस, नोडुलर फील ऑफ द यूटेरोसैक्रल लिगामेंट्स एंड यूनिलैटरल और बायलैटरल एडनेक्सल मास। ठीक है, क्लियर हो गया आपको ये टॉपिक? अगर कोई क्वेश्चन करना हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आप मुझे कमेंट में बताना, फिर मैं आपको आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करूँगी। ठीक है, अब आते हैं ट्रीटमेंट वाले पार्ट पे। तो देखते हैं ट्रीटमेंट का। तो हम इसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट करेंगे और मेडिकल मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें क्या होगा कि सर्जरी करेंगे, किस लिए करेंगे? क्योंकि जो हमारा एडेशन हुआ है फैलोपियन ट्यूब का, उसको ख़त्म करने के लिए हम करेंगे एडहेसियोलाइसिस। ठीक है, और सिस्टेक्टोमी करेंगे, किसके लिए? चॉकलेट सिस्ट को रिमूव करने के लिए। एब्लेशन करेंगे। एब्लेशन क्यों करेंगे? क्योंकि जो हमारे टिश्यूज़ जो है स्कार फॉर्मेशन कर रहे हैं, जो डिपॉजिट हो गए हैं वहाँ पे जाके, वो हमारे लिए हार्मफुल है, तो फिर उसे हटाने के लिए हम एब्लेशन करेंगे, यानी कि उसे बर्न कर देंगे। ठीक है, बर्न करेंगे। अब थर्मल और लेज़र इससे। अब देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट क्या क्या है। तो मेडिकल मैनेजमेंट क्या है कि डिपोमेट्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट का इंजेक्शन देंगे, जो 150 mg का है, वंस इन अ 3 मंथ, 3 महीने में एक बार। और डेनाजोल टैबलेट देंगे, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो मेंसेस आएंगे उसके 5वें दिन के बाद से, मतलब कि उसके 5वें दिन से स्टार्ट करेंगे इसको। और इसका डोज जो होगा 600 to 800 mg, और ये डेली डोज है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ इट वी गिव जेस्टेरोन, इसलिए क्योंकि इसके थोड़े साइड इफ़ेक्ट्स हैं टैबडानाजोल के, इसके कम है उसके कंपेयर में, तो इसलिए आप इसकी जगह पे इसे भी दे सकते हैं। और इसको लेने का तरीका है कि ट्वाइस अ वीक, हफ्ते में 2 बार, ये डेली है, ये हफ्ते में 2 बार। उसके बाद देखते हैं कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ठीक है, COCPs देंगे। ये क्या करेगा कि हमारा जो है ओवुलेशन को रोक देगा हमारे, जिसकी वजह से हमारे जो पेन जो हमें होगा वो कम होगा। ठीक है, GnRH एनालॉग्स देंगे। ठीक है, अब मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दिया है हार्मोनल, जो हमारे हार्मोनल डोजेज हैं उन्हें मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दिया, आप वहाँ से देख लें। आई होप आपको क्लियर हो जाएगी टॉपिक। और भी आप कुछ से मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज अवेलेबल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।